ओव्यूलेशन होने के कितने दिन बाद महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और कौन कौन से सिम्टम्स उनको दिखाई देते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद में। बहुत सारी महिलाओं के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ओव्यूलेशन होने के तुरंत बाद क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसके सिम्टम्स हमें कब से दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आप लोगों को आगे वीडियो में प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको कौन से दिखाई दे सकते हैं ओव्यूलेशन होने के बाद में, उनके बारे में भी बताऊंगी। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। महिला का ओव्यूलेशन का फेज चल रहा होता है, उस दौरान अगर महिला अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाती है तो ओव्यूलेशन होने के तुरंत बाद महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो ओव्यूलेशन होने के 24 घंटे के अंदर में आपका जो अंडा है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, और इस 24 घंटे के अंदर अगर उसको मेल पार्टनर के सेल्स के द्वारा फर्टिलाइज्ड कर दिया जाता है तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद में भी जो आपका अंडा है वो आपके फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पर हो जाती है तो फिर उसमें सेल डिवीजन होता है, जायगोट बनता है, यानी कि जो सेल्स है वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है, और फिर इसके बाद में जब वो ब्लास्टोसिस्ट का रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में से वो खिसकते हुए, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलाई होती है, यानी कि रेसेस होते हैं जो कि उसको आगे ऐसे धक्का दे देकर, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से उसको पुश करते धक्काते जाते हैं और वो फिर आगे लुढ़कते लुढ़कते जाता है और फिर आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपक जाता है। और जब एंडोमेट्रियम की दीवार में वो सफलतापूर्वक चिपक जाता है तब जाकर आपको प्रेगनेंसी होती है, यानी कि रिलेशन बनाने से लेकर आपको प्रेगनेंसी होने तक कम से कम 8 से 10 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही आपको प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव आपको तब होती है जब ये फर्टिलाइज्ड एग पूरी तरीके से डेवलप हो के ब्लास्टोसिस्ट बन के जब वो एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकेगा, वहाँ इम्प्लांट होगा, प्रत्यारोपित होगा, उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और जब इम्प्लांटेशन का जो समय है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में महिलाओं के शरीर में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसको देखकर महिलाएं पीरियड आने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन ले लेती है, यानी कि उनको मोटे मोटे तौर पर 50% श्योरिटी हो जाती है कि हाँ इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी, क्योंकि ये जो बदलाव है ये पीरियड आने से पहले अगर हो रहे हैं तो कुछ अनोखे तरीके के बदलाव होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में चेंजेस होना। कई बार महिलाओं को जिनको पीएमएस की समस्या होती है उनको यूजुअली ये प्रॉब्लम होती है कि पीरियड आने से पहले ही उनके ब्रेस्ट में काफ़ी हेवी क्रैम्प हो रहा है, लेकिन जिनको पीएमएस की समस्या नहीं है, पीएमएस मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या नहीं है, तो वो महिलाएं अगर बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, तो जैसे ही उनके शरीर में इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो पीरियड आने से पहले ही कुछ ऐसे साइलेंट बदलाव होते हैं, कुछ तो बहुत ही साइलेंट होते हैं, पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब ये हार्मोन्स का लेवल थोड़ा सा तेज होता है, थोड़ा सा बढ़ता है शरीर में, तब जाके ये सिम्टम्स अपेयर होने लग जाते हैं। और जब महिला थोड़ी सी बारीकी से अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करती है तब जाकर वो नोटिस कर पाती है कि हाँ उनको प्रेगनेंसी हुई है। कौन कौन से वो सिम्टम्स है, कैसे पता करोगे ओव्यूलेशन के बाद में कि आपका जो एग है वो सही तरीके से जाके इम्प्लांट हो गया है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो महिला के पेट में ही दिखाई देता है। पेट में ही
यूट्रस है, इसीलिए जब बच्चा आपके यूट्रस में जाकर चिपक जाता है तो आपको पेट में हल्का सा माइल्ड सा क्रैम्प हो सकता है। और ये जो क्रैम्प है कई महिलाओं को पूरे 9 महीने भी बना रहता है, हल्का हल्का सा बना रहता है। कुछ महिलाओं को शुरुआती 3 महीने में ये दर्द बना रहता है। सेकेंड, जब ये आपको दर्द होता है तो ये पूरे पेट में नहीं होता है, ये पर्टिकुलर किसी एक साइड में होता है, या फिर राइट साइड हो सकता है, या फिर लेफ्ट साइड हो सकता है, या फिर नाभि के जस्ट नीचे भी आपको हो सकता है। सेकेंड, आपको यहाँ पर यूरिन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। थर्ड, आपका मूड स्विंग हो सकता है। फोर्थ, आपको मॉर्निंग सिकनेस भी हो सकती है, नोजिया जैसा आपको फील हो सकता है। पीरियड आपके नहीं आए हैं बट उससे पहले ही आपको नोजिया वोमिटिंग की समस्या हल्की हल्की सी बनी रह सकती है। जिन महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का लेवल काफ़ी फास्ट दुगनी तिगुनी मात्रा में बढ़ता है, उन महिलाओं को पीरियड से पहले ही हल्की हल्की सी वोमिटिंग आने की समस्या शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पर भूख बहुत ही ज़्यादा लग सकती है, या फिर आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि अचानक से ही उनका पेट बहुत ही ज़्यादा हेवी भारी भारी सा लगने लग जाता है, क्योंकि जब बच्चा यूट्रस की दीवार में जाकर चिपक जाता है उस वक्त आपका यूट्रस जो होता है वो स्ट्रेच होता है, और जिस वजह से आपको यूट्रस का साइज हल्का सा इंक्रीज हुआ महसूस हो सकता है। आप केवल महसूस कर सकते हो, ये आपको बाहर से अभी नहीं दिखेगा। पेट तो आपको तभी दिखेगा जब आपकी प्रेगनेंसी को 4 से 5 महीना हो जाएगा, तभी आपका बेली बम्प दिखेगा। इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, पीरियड आने में अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। बट आपको यहाँ पर तब तक 100% श्योरिटी के साथ आपको प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन नहीं ले लेनी है जब तक कि आप खुद से प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लो। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप जब तक ना कर लो तब तक आपको क्लियरली एग्जैक्ट पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, क्योंकि कई महिलाओं के मन में इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि उनको ये सिम्टम्स जैसे दिखने शुरू होते हैं, वो सबसे पहले जाके अपने हस्बैंड को कहती है कि हाँ इस महीने तो मुझे पीरियड नहीं आएंगे, मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी हुई थी कि जब मैं बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नहीं मुझे इस महीने बेबी कंसीव हो ही जाना चाहिए। तो उस महीने क्या हुआ कि मेरे पीरियड आने में 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ था, और अचानक से ही मुझे उल्टी भी हो गई और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। पीरियड मिस नहीं हुए थे, उससे पहले ही मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने 12 बजे किया था और नेगेटिव आ गया, तो मुझे ऐसे लगा कि यार मुझे इस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई होंगी। और सच में मुझे उस महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। वो एक्चुअल में मुझे जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे वो पीएमएस के थे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी अपनी प्रेगनेंसी को लेके कि मुझे किसी भी हाल में इस महीने प्रेगनेंसी हो ही जानी चाहिए। बट वो उस महीने तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। लेकिन आप भी ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। देखिए, स्ट्रेस लेने से आपको प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी, चाहे आपने सही समय पर ट्राई किया हो, सब कुछ सही जा रहा है, इम्प्लांट भी हो गया, बच्चा सब कुछ हो गया है, लेकिन लास्ट के जो 10 दिन है, अगर इन दिनों में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो ये आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देंगे। और जब एक बार हार्मोन्स की गड़बड़ी आपके शरीर में हो गई, फिर आप लाख भी कोशिश करोगे, आप हार्मोन्स को तुरंत ठीक नहीं कर पाओगे और फिर आपका इम्प्लांटेशन फेल होना ही होना है। इसीलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट के 10 दिनों में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखिए, इतने ज़्यादा व्यस्त रखिए, ताकि आपका ध्यान उधर जाए ही नहीं कि मुझे इस महीने प्रेगनेंसी रुकी होंगी या नहीं रुकी होंगी। और जैसे ही आप अपने आप को बिजी रखोगे ना, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है आपके माइंड में जो चल रहे हैं वो क्लियरली दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से था आज का वीडियो। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।